हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो में बात करते हैं हम सितारा के व्लॉग से रिलेटेड। फाइनली जो 17th एनिवर्सरी है सितारा की, वो सेलिब्रेट होते होते हो ही गई। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम तो पिछले तकरीबन एक वीक से कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं और फाइनली जो एक रस्म दुनिया है वो भी पूरी हो गई है। थोड़ा सा इस व्लॉग को रिव्यू करेंगे। कौसर मीनवाइल बीमार हो गई है, हॉस्पिटलाइज्ड हो गई है और ये खबर आकर आसिम ने दी। हम सब ने देख ही लिया है और उसने भी कहा आप लोग अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कीजिए और मनाइए, लेकिन जो कौसर बाजी है उसका भी थोड़ा सा ख्याल रख ले साईं। तो ये तमाम तर सिलसिले तो हम सब देख ही चुके हैं। थोड़ा इस पर बात करेंगे। रमज़ान जो कि विलन है बेसिकली, अब क्या बोले, मुझे तो लगता है रमज़ान तुम भी एक रील बना लो धुरंधर की जो एक यहाँ पर चल रही है ना, और उस पर तुम वायरल हो जाओगे, है ना। तुम्हें भी आकर लोग बड़ा सपोर्ट करेंगे। ऑन फनी नोट कह रही हूँ क्योंकि तुम्हारी हरकतें बिल्कुल ना वैसे ही है। आकर ये बता रहे रमज़ान के इसका जो चैनल है व्यूअर्स, एक्चुअली ये बंद करने के लिए इस पर बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है और ये बता नहीं सकता कि किन लोगों के दबाव की वजह से इसका ये चैनल बंद करवाया जा रहा है। और घर वालों की तरफ से भी कहा गया है कि इस चैनल पर बहुत कंट्रोवर्सी है, तो तुम इस चैनल को कर दो बंद। और रमज़ान का डिसीजन है कि वो एक न्यू चैनल ओपन कर रहा है कि जहां पर कल से वो अपने व्लॉग्स पोस्ट किया करेगा। हो सकता है भाई कुछ धमाकेदार भी आकर बात कर दे, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है और कंट्रोवर्सी जो है वो इस ईयर की एंड हो रही है और जो न्यू साल है उसकी कंट्रोवर्सी का आगाज हुआ चाहता है। तो मे बी कुछ यहाँ से हमें नया देखने को मिले। बट रमज़ान, एक बात तो बताओ, आपको पता है लाइव्स कैसे होती हैं, आपको पता है कमेंट्स किस तरह डिलीट और हाइड किए जाते हैं, आपको पता है चैनल किस तरह बनाए जाते हैं, मोनो किस तरह होता है, पिन किस तरह आती है। तो भाई इतना कर लो कि ये जो तुम्हारा चैनल है इसकी जो तमाम तर कंट्रोवर्शियल वीडियोस है वो सारी हाइड कर दो। तुम्हारे इस चैनल पर सब्सक्राइबर्स भी मौजूद हैं, ऑडियंस भी मौजूद है। ये चैनल हो सकता है तुमने मोनो के लिए भेज दिया हो, मोनो भी हो गया हो, वॉच टाइम भी कंप्लीट है, सब कुछ है, तो तुम्हें नए सिरे से मेहनत करना ही नहीं पड़ेगी। या फिर ये कि जिस तरह शाहरुख चैनल सेल कर दिया करता था, तो तुम भी इस चैनल को सेल करके जो नया एक सिलसिला है वो स्टार्ट करोगे। तो फिर तो ये बात नहीं हुई ना भाई। तुम बेशक जितने चैनल्स बनाओ, तुम्हारी मर्जी। यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हर एक को काम करने का राइट है। बट बी ऑनेस्ट, सही बात तो करो। अगर तुम इन वीडियोस को प्राइवेट कर दो तो मसला ही खत्म, कंट्रोवर्सी की जड़ ही खत्म, है ना। नया चैनल बनाने की क्या जरूरत है। इतने सारे लोग हैं जो कि चैनल्स पर बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कहानियां, बहुत अफसाने एक दूसरे को धो धुला भी रहे होते हैं, लेकिन वो अपने चैनल्स पर ही जमे बैठे हैं। तो तुम भी इसी चैनल के साथ कैरी ऑन करो, अपनी व्लॉगिंग करो और अपना घर चलाओ आराम से। अच्छा, यहाँ पर एक कमेंट था, बड़े मज़े का था, उसको मैं यहाँ पर लगाती हूँ। उन्होंने कहा कि कहीं कौसर की तरह तुम भी तो हॉस्पिटल नहीं पहुंच गए रमज़ान। और इस तरह की बातें जो है ना भाई, वो लोग सोचेंगे और लोग करेंगे भी और करने का बनता भी है। जिस तरह आकर आप लोग लोगों को यहाँ पर पगला देते हैं और लोगों की साइकी के साथ खेलते हैं, तो दिस इज़ नॉट डन ना। जो क्लियर बात है वो बात कीजिए और उन बातों के अकॉर्डिंग अपना काम कीजिए। काम करने का राइट सबको है। रिएक्शन रिव्यूज़ देना है भाई, रिएक्शन रिव्यूज़ दो। वैसे भी आपके घराने में आपके घराने के लोग बैठकर अपने ही घराने के यूट्यूबर्स पर बड़े आराम से रिव्यूज़ दे रहे होते हैं, रिएक्शन दे रहे होते हैं, खबरें दे रहे होते हैं। और अगर दूसरे लोग रिएक्शन देते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो खैर कोई बात नहीं, काम करो। काम करना किसे बुरा लगता है ना। अब देखते हैं तुम जो नया चैनल है वो क्या लेकर के आते हो। वैसे हलीमा भी पहुंच गई है, अब देखते हैं क्या होता है। वैसे आपके एक रिश्तेदार हैं, उनका कमेंट आया था, जो अब्बासी भाई साहब हैं, तो वो बता रहे थे कि आपको आपके अब्बा ने घर से निकाल दिया है। पता नहीं उनका कमेंट मौजूद है। बहुत सारे कमेंट्स ना मैं अप्रूव करती हूँ तो वो डिसअपेयर हो जाते हैं, तो उनका ही कमेंट आया था मुझे। तो मैंने कहा लेट्स सी भाई, हमें नहीं पता, अगर ऐसा है तो अल्लाह रहम फरमाए और आप सबको अक्ल शऊर दे कि आप लोग आराम से अपनी व्लॉगिंग कीजिए, सुकून से अपना काम कीजिए। क्या ज़रूरत है
मतलब इस तरह की चीज़ें करने की। तो ये बात मैं कहना चाहती थी। दूसरा, कल मैंने नजमा की वीडियो भी देखी थी, जहाँ पर नजमा ने अगेन कहा था कि उसको मजबूर किया जा रहा है, टाइम एंड अगेन उसको ड्रैग किया जा रहा है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और कुछ खांसी वगैरह थी। और उसने कहा कि अगर मैं अपने घर के हालात आकर बताने लग जाऊं, अपने घर के वाक़यात आकर बताने लग जाऊं, तो फिर यहाँ पर सारे उठकर कहेंगे कि सितारा और अम्मा को बदनाम करने की कोशिश कर रही है नजमा। और नजमा ने ये भी कहा कि ये घर अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है, इसमें बहन ने सपोर्ट की है, भाइयों ने सपोर्ट की है, शौहर की सपोर्ट है, गर्मी सर्दी में मेहनत की है, और नजमा का अपना एक कंट्रीब्यूशन है, मेहनत है, दो बहनें हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है। तो वो तमाम तर नाम लिया। उसके अलावा नजमा ने कहा कि मैं ना इस चीज़ को कल ही एड्रेस करना चाह रही थी, इस पर बात करना चाह रही थी कि नजमा ने अपना घर बनाने के लिए यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं की है, या अपना घर जो अपना एक ख्वाब है उसको पूरा करने के लिए कोई कहानी लाकर नहीं रखी है, अपने घर के किसी भी इंसान को बुरा नहीं बोला है। कुछ मुझे ना ये चीज़ें नजमा पे टॉन्ट लगी हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगी तो है नजमा सितारा के लिए टॉन्ट, है ना। हो सकता है अनइंटेंशनल हो सकता है इंटेंशनल हो। देखिए, जो बातें हैं ना वो दिलों में रह जाती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इंसान जो है वो जज्बात से आ रही है, और उसका जो दिल है वो बिल्कुल, कहते हैं ना, दिल है हमारा खिलौना नहीं, इस तरह की यहाँ पर सिचुएशन तो नहीं है। मतलब जो बात आपको बुरी लगी है तो लगी है, जो बात सितारा को बुरी लगी है तो लगी है, इवन सलमा को भी लगी है तो लगी है। बात तो भाई बात है, और वो दिलों में रह जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नजमा की कुछ बातें जो है ना वो एक हिडन, आप उसको ये कह लें कि उनके दिल का गिला था। मैं उसको टॉन्ट भी नहीं बोलूंगी, उसको तंज भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि हम सब जो है ना एक रियल वर्ल्ड में जहाँ पर रहते हैं, तो हर एक अपने रिश्तों के साथ वहाँ पर इंटरेक्ट कर रहा होता है। वहाँ पर ननद भावज भी होती हैं, माँ बाप भी होते हैं, बहन भाई भी होते हैं, और जाहिर सी बात है गिले शिकवे भी होते हैं, और ये बड़ा नॉर्मल है ना। इसको हम एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं कह सकते। हाँ, यूट्यूब पर आने के बाद कि जहाँ पर कि आपने एक टाइम पर ये कहा हो कि कुछ भी हो जाए आप स्टार्ट से सितारा के साथ थी और सितारा के साथ रहेंगी, आपका ये एक ट्रेंड हमेशा रहा करता था, और फिर आपकी जिंदगी में एक फेज आया जहाँ पर इतना आपके पीछे आपके ही घराने के लोग पड़े, और वो मेरे ख्याल में आपका जो टॉलरेंस पॉइंट था ना वहां पर आकर किल हो गया। और उसके बाद आपने कहा ना भाई, अब जब इस तरह का है तो बस इस तरह का सही, हर एक अपनी सपोर्ट कर रहा है, तो जहां तक हमसे हुई हमने भी की, अब हम भी सिर्फ अपने और अपने बच्चों के लिए जिएंगे। मुझे ये वाली बात थोड़ा सा समझ आती है। तो खैर, ये सिलसिला इनका रहा। सितारा के अगर हम आज के व्लॉग की तरफ चलते हैं, तो सितारा के व्लॉग का थंबनेल बहुत जबरदस्त था। मिस्टर साजिद और सितारा दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, और जो एक एज डिफरेंस बहुत ज्यादा हमेशा से फ्रॉम वेरी बिगिनिंग नजर आता रहा है सितारा साजिद के दरमियान, वो एज डिफरेंस मुझे ऐसा लगा कि इस एक लुक ने ना एकदम से उसको मिनिमाइज कर दिया है। और ऐसा ही होता है, देखें, जो इवन घरों में जो शादियां होती हैं, ज्यादातर वो जो हस्बैंड्स होते हैं वो अपनी वाइफ से एज में काफी बड़े भी होते हैं। लेकिन क्या है कि जो औरतें हैं ना, या जो लड़कियां हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि जो एक लड़कियां अगर एज में अपने हस्बैंड से कम होती है ना, तो फिर टाइम और फिर लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो औरत पर एज जल्दी आ जाती है, और फिर वो जो डिफरेंस है ना हस्बैंड एंड वाइफ का, वो एकदम से मिनिमाइज हो जाता है। तो हम तो यही देखते चले आ रहे थे जब से सितारा ने अपने हस्बैंड का फेस रिवील किया था, तो यहाँ पर सबको जोर का झटका जोरों से लगा था। सब कह रहे थे हाय इस लड़की का, जो कि सूरत से बड़ी भोली मासूम लगती है, शौहर इतना बड़ा है, और इसने अपनी बीवी के होते हुए सेकंड मैरिज कर ली। मतलब यही एक यहाँ पर पॉइंट ऑफ कनेक्शन बना था, जहां से लोग जुड़ते गए और लोग इख्तलाफ भी करते गए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हुई कि जिसके साथ सबका एग्री करना पॉसिबल नहीं था, है ना। बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी। तो खैर, ये तमाम तर सिलसिले और ये तमाम तर जो बातें थी वो तो चलती रही, और आज जो सितारा का व्लॉग आया तो वही जो पजामा पार्टी है वहीं से स्टार्ट हुआ बच्चों के, और फिर सितारा ने अपनी जो तैयारियां हैं वो दिखाना स्टार्ट कर दी।
अच्छा सितारा, अब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मैंने कल भी कहा था अपने एक रिव्यू में, आज भी जो एक रिव्यू दिया उसमें कहा है कि जो व्लॉगर्स है ना वो बड़ा स्मार्टली प्ले करते हैं, बहुत सारी चीजें वो शूट करके रख लेते हैं, बहुत सारी जो सीन होते हैं वो रिक्रिएट किए जाते हैं। तो सच में मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन भी यही रहा है कि जो सितारा की एनिवर्सरी है कहीं ना कहीं वो डन डनाडन डन तो हो गई है, क्योंकि मेरे लिए बड़े हैरत का बाइस है कि वो एनिवर्सरी के जिसके लिए हर एक उठकर आपके घर केक लेकर आ रहा था, इवन जो आपकी एक न्यूली जो एक आपका कपल है ना आपके साथ फैमिली आकर जो जुड़ी है, मतलब कौन है वो, सोनिया है ना, उनके हस्बैंड का नाम मैं भूल गई हूँ, तो जिनका चैनल भी है, तो वो दो दो बार आपके लिए, एक बार केक लेकर आए, एक बार आपको हाई टी पर उन्होंने अपने घर इनवाइट किया, केक कट करवाया, और मतलब इतना ज्यादा लोग एक्साइटेड थे कि बिल्कुल आपका हक बनता है, आपको एनिवर्सरी करना चाहिए, और आपको इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं। इवन सितारा, मैं इस पॉइंट पर बोलूंगी कि मैंने अगेन इस चीज को फील किया कि उन्होंने आपको अपने बच्चों की एनिवर्सरी कह रही हूँ, बच्चों की बर्थडे पर बुलाया था, तो आप नहीं जा सकी थी क्योंकि आपके बच्चों के पेपर्स थे, कुछ इसी तरह का सिलसिला था ना। तो फिर क्या था सितारा कि आप उनके बच्चों के लिए कोई गिफ्ट एज सच लेकर नहीं गए, जहां तक मैंने देखा, और मैं बड़ी हैरान कि आपके घर पर जो एनिवर्सरी का तमाम तर इंतजामात हो रहे थे, और इसमें सितारा ने रेड ड्रेस पहना, अच्छा लग रहा था, बट जो एक स्लीव्स है ना वो मुझे थोड़ी अजीब लगी। सितारा, एक आपने इससे पहले भी किसके बर्थडे पर गए थे, नाम भूल गई बच्ची का, जो आपकी तैयबा की फ्रेंड है शायद, हुरैन नाम था, उसकी बर्थडे पर गई थी, तो आपने एक ड्रेस पहना था, वो भी मतलब काफी बोल्ड इन अ सेंस था कि भाई जो नॉर्मली घरों में एक खवातीन होती हैं वो इस तरह के ड्रेसेस नहीं पहना करती, पहनने वाली पहनती भी हैं जो बहुत ज्यादा लिबरल सोच की मालिक होती हैं, बट सितारा क्या बोलूं मैं, क्योंकि देखें सितारा, आपको लोग हमेशा इस चीज के लिए ना यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, हमेशा आपको समझाने की कोशिश करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि आपने अपने बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके दिल को जीता था, ये बोलकर कि अब से मैं कोशिश करूंगी कि मैं हमेशा जो सर से दुपट्टा लूं, और आपने एक हिजाब का ट्रेंड भी चलाया था, तो वो सारे लोग ना आपके साथ शायद कि उस आपके एक्शन की वजह से कनेक्ट हुए होता है ना, ऐसा भी होता है। तो अब जब लोग आपको इतना बोल्ड एंड ब्यूटीफुल कह लें देखते हैं, तो वो हैरान होते हैं, कहते हैं सितारा ये क्या, आपने तो हमारी आंखें ही खोल करके रख दिया। तो ड्रेस ओवरऑल अच्छा था, प्यारा था, कलर भी अच्छा था, लेकिन सितारा मैं स्लीव्स को क्या ही बोलूं, थोड़ी आप कहते हैं ना अंदर से हाफ स्लीव्स उसमें लगा लेती, थोड़ा सा एक अंदर उसकी जो अस्तर लगता है, फुल नहीं लगाती तो हाफ लगा लेती, थ्री क्वार्ट लगा लेती, वो भी था। खैर, क्योंकि आपको उसको थोड़ा सा मॉडर्न लुक के साथ पहनना था। अच्छा, फिर जो मिस्टर साजिद है उन्होंने तो इस बार कमाली ढा दिया और धमाली ढा दिया। अच्छा, उन्होंने कहा कि क्या मैं जो है ना इस बार सूट पहनूंगा, और सितारा ने कहा 15 को वलीमा हुआ था, एक तो हम 12 13 14 15 इसी में उलझ कर रह गए हैं, 13 को सितारा शोर मचाती रही एनिवर्सरी है, फिर सितारा ने कहा कि नहीं 13 से शादी शुरू हुई थी, 14 को बारात थी, 15 को वलीमा था, फिर कहानी आई कि 15 को बारात भी थी, 15 को वलीमा भी था, मतलब ये तमाम तर जो सिलसिले हैं वो हम सुनते रहे, और आज फाइनली ये सिलसिला यहाँ पर आकर ओपन हुआ कि 15 को ही सितारा का वलीमा था, बारात का मतलब कोई सीन नहीं था। मिस्टर साजिद अलग दिशा में जा रहे हैं, सितारा अलग डायरेक्शन में जा रही है, मतलब किसी एक पॉइंट पर आकर आप लोग एक तो हो जाएं। खैर जनाब, सितारा का जो लुक है वो तो सितारा ने कंप्लीट किया, साथ मिस्टर साजिद ने इस बार जो सब है सबको हैरान कर दिया, और सूटेड बूटेड होकर आ गए। सितारा सेठ के ऑफिस जाने वाले लग रहे हैं। सितारा, ये इज्जत तो नहीं कर दी आपने हस्बैंड की, मतलब कहना क्या चाहती हैं, शौक तो नहीं दे दिया कि आप कौन सा ऑफिस जाते हैं, सारा दिन घर में ही तो रहते हैं। और सितारा ने यहाँ पर स्टार्ट में भी वीडियो के बोला, वो जो फ्रूट्स वगैरह ला कर रख रहे थे, कि आपकी कमी इसलिए महसूस होती है कि सुबह सुबह जो तमाम तर सिलसिले आप करते हैं, सामान ला कर रखते हैं ना, तो उस मोमेंट पर अगर आप कहीं चले जाते हैं तो बहुत याद आते हैं। ये क्या बात हुई सितारा, अजीब नहीं है, मतलब अपने
एनिवर्सरी डे पर ऐसी बातें कौन करता है। खैर, उसके बाद जो मिस्टर साजिद हैं उन्होंने भी कहा नहीं, ग्रे कोट ही सही है, और वो अपना एक रेडी होकर आ गए और निस्बतन इतने सालों में अच्छी ड्रेसिंग उन्होंने की, आपके साथ सूट कर रहे थे। और मैंने कहा ना, वो जो एक एज डिफरेंस था जो कि बहुत ज्यादा लगा करता था, वो एकदम से मिनिमाइज हो गया। और आपने कहा कि जो मिस्टर साजिद है वो वलीमे का लुक उन्होंने क्रिएट कर लिया। यूजुअली जो शादी है उसमें शेरवानी और कुल्ला और इस तरह का एक ड्रेस पहना जाता है, लेकिन वलीमा में इसी तरह जो थ्री पीस सूट है जो जेंट्स हैं वो पहनते हैं, मतलब कोट पैंट और इस तरह का, तो यही एक लुक होता है। लेकिन खैर, मिस्टर साजिद ने कहा अपने वलीमा पर भी मैंने ये पहना था, बट मिस्टर साजिद आप तो कह रहे थे 15 को ही बारात भी थी, 15 को ही वलीमा भी था, तो बड़ी आपके लिए ना जल्दबाजी मच गई होगी, हकड़ दकड़ में आपने पहले बारात का सूट पहना होगा, फिर फौरन से जाकर एक और सूट चेंज किया होगा। और मुझे हसीना मलिक याद आ गई, वो जो सितारा ने एक रैंप वॉक करवाई थी। खैर जनाब, उसके बाद क्या था कि इनके जो भाई भाभी हैं, मतलब जाहिद साहब और उनकी मिसेज और पूरा घराना, वो आ गए। और दे सादा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, राबिया ने खूब मतलब रौनक लगाने की कोशिश की, बड़ा रेडी शेडी होकर आई थी राबिया। और साथ में जो अम्मा हैं उन्होंने भी थोड़ा सा गुनगुनाया। अम्मा की आवाज़ तो प्यारी है, क्योंकि जब सितारा ने लाइव उनको लिया था उस टाइम सितारा की लाइव में सबा इब्राहिम भी उन्होंने कमेंट किया था, और उन्होंने कहा था मेरी अम्मी जो है वो भी बिल्कुल सितारा आपकी अम्मी की तरह है। तो सितारा की अम्मी ने एक सॉन्ग गाया था, तड़पना भी हमें आता है तड़पाना भी आता है, तो याद आ गया क्योंकि हम तो स्टार्ट से सितारा को देख रहे हैं, तो ये वाला सिलसिला था। अम्मी की आवाज गो के फ्लू है अम्मी को, लेकिन फ्लू में आवाज और भी एक खुमार आलूद हो जाती है। बड़ी प्यारी आवाज है सितारा की अम्मी की, तो उन्होंने भी दो चार लाइंस जो हैं वो गुनगुनाई, और अच्छा लग रहा था। घर के जो बड़े हैं वो आपकी खुशियों में शामिल हैं। और यहाँ पर जो सितारा की अम्मी है, जिस तरह सितारा ने एंट्री दी अम्मा के कमरे में, और अम्मा जो है ना वो सितारा की ब्रांड एम्बेसडर है, मतलब अम्मा सिर्फ और सिर्फ सितारा के ब्रांड के जो कपड़े हैं वो कैरी करती हैं, जो कि वेलवेट का था, उन्होंने वो पहना था, प्यारी लग रही थी, अच्छी लग रही थी, और एक बैग निकाल के सितारा को गिफ्ट दिया कि ये मेरी तरफ से, तो वो मोमेंट भी मुझे अच्छा लगा। और फिर सितारा रूफ टॉप पर गई और वहां पर एक पूरा जो सरप्राइज है, एक पूरा जो डिकॉर है बेसिकली वो किया गया। और सारी जो बच्चा पार्टी है वो भी आ गई, जो सारे बड़े हैं वो भी आ गए, बीबी एंड फैमिली भी आ गए, सब गिफ्ट लेकर आए, बीबी भी गिफ्ट लेकर आया, सुमेरा भी गिफ्ट लेकर आई। मेरे ख्याल में थक गए हैं सुमेरा और बीबी सुन सुन के कि तुम लोग गिफ्ट नहीं देते हो, तो अच्छा किया गिफ्ट ले आए। और मिस्टर साजिद ने तो कमाली कर डाला, उन्होंने कहा अरे आपको पता है मैं गांव गया क्यों था, यही सरप्राइज तो आपके लिए लाने गया था। एक उन्होंने गोल्ड का सेट लिया है लाइट सा, 21 कैरेट गोल्ड है। तो मिस्टर साजिद 22 कैरेट गोल्ड में लेते, ताकि अगर वो इन फ्यूचर अगर बिकता भी है ना तो कुछ अच्छा देकर जाता है, मतलब गोल्ड की सूरत आपकी सेविंग भी तो होती है। 21 कैरेट और 18 कैरेट, मतलब वो इतना आपको देकर नहीं जाते, उसमें गोल्ड थोड़ा कम होता है, इस तरह के कुछ सिलसिले होते हैं। और 24 कैरेट तो बिल्कुल ही प्योर होता है, मतलब उसको तो आप उसकी क्या कहते हैं बिस्किट्स वगैरह होते हैं, लेकिन अगर आपको उसको ज्वेलरी बनानी है तो फिर उसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटी को ऐड करना ही पड़ता है। तो सितारा ने कहा आप इसे पहना भी दीजिए, तू है तो इन्हें अब और क्या चाहिए, कौसर हॉस्पिटल में एडमिट है और इधर ये एनिवर्सरी हो गई। अब देखते हैं, हो सकता है कि कल जो है वो सितारा का रिएक्शन आ जाए, क्योंकि आसिम ने डायरेक्ट सितारा को ललकारा है कि सितारा की वजह से कौसरबाजी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब रिएक्शन आना तो बनता है, देखते हैं नहीं आता या फिर सितारा इग्नोर कर देती हैं, क्योंकि सितारा अपनी लाइफ में सेट है। या अब तो मिस्टर साजिद जो है उनको कैसे रोकेंगी, पहले तो रोक दिया था कि ससुराल मत जाना अपने सेकंड हैंड, अब क्या कहेंगी, मतलब अब कौन सी शर्त रखेंगी कि कौसर और इब्राहिम से अब तुम्हें कभी नहीं मिलना, ये तो फिर बड़ी क्रूअल शर्त हो जाएगी ना। अगर अगर ये शर्त रख दी तो फिर तमाम तर स्टोरी जो है वही दी एंड हो जाएगी। लेकिन मैं सोच रही थी सितारा कि इतने लोग मतलब जो आपकी एनिवर्सरी को लेकर बहुत एक्साइटेड थे, लाइक सोनिया थी, लाइक आपकी वो जो है राहीला थी, उनमें से आपने किसी को भी इनवाइट नहीं किया, न्योता नहीं भेजा। और आपकी जो सिस्टर्स हैं
वो भी इनवाइटेड नहीं थी। मे बी सिटी में ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। हो सकता है उनकी तरफ से कोई गिफ्ट वगैरह आ जाए। और आपकी टीचर भी इनवाइटेड नहीं थी, उनसे भी आपकी बड़ी एक क्लोज फ्रेंडशिप सी है ना। तो ये तमाम तर जो सिलसिले हैं ये मिस किए। बाकी सितारा साजिद ने अपनी एनिवर्सरी जो है वो फाइनली 17 सालों में पहली बार खुल के सेलिब्रेशन वाले स्टाइल में सेलिब्रेट कर ली। और मेन्यू जो है वो फुल मंगाया गया था। और फुल मेन्यू से याद आया, जो बाबर केचप लेके चोरी चोरी चुपके चुपके कल निकल रहा था, तो यही तो नहीं था कि जो एनिवर्सरी है वो पहले ही कर ली गई थी? कुछ ऐसा तो नहीं था? दैट्स द रीजन कि जो तमाम तर लोग थे उनको बुलाया नहीं गया। अदरवाइज सितारा और ना बुलाए, ऐसा हो नहीं सकता। लेट्स सी क्या है क्या नहीं। एनीवेज जो एनिवर्सरी है वो माशाल्लाह हो गई इनकी। और अच्छा खासा मतलब एक घर में अपने रिश्तेदारों के साथ ही एक प्रोग्राम सितारा ने बना लिया। और राबिया और जाहिद उनको कहा कि अपने हो तो फिर मज़ा तो आ ही जाता है, और अपने तो अपने होते हैं। इसी के साथ रिव्यू को करते हैं एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।